नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएन हरियाणा नंबर 1 हरियाणा। डीएन हरियाणा टीम पहुंची आज जुलाना के जो यूपीएससी परीक्षा भारतीय लोक सेवा आयोग परीक्षा 2020 में 232वां रैंक प्राप्त करने वाले रिंकू लाठर के घर पर उनसे खास मुलाकात पर उनसे जानेंगे भाई जो 232वां रैंक प्राप्त किया है उन्हें किस किस मेहनत के साथ किया है और कैसे किया है। अभी हम पहुंचते हैं रिंकू लाठर के पास और जानेंगे उनसे भाई आपने जो ये रैंक किस प्रकार पाया है। राम राम भाई साहब। राम राम जी। भाई रिंकू लाठर, आपका डीएन हरियाणा पे स्वागत है। बैठिए पहले तो आप। धन्यवाद जी, धन्यवाद। डीएन हरियाणा पे आपका स्वागत है। आपने जो यूपीएससी परीक्षा 2020 है इसमें 232वां रैंक प्राप्त किया है। जी जी। जो मेहनत से कि आप सामान्य परिवार में जन्मे हैं, किसान पुत्र हैं और इतनी जो जुलाना हल्का बिल्कुल पिछड़ा हुआ हल्का, शिक्षा क्षेत्र में ला लो, किसी भी क्षेत्र में ला लो, जब हरियाणा बना था ना उस समय जुलाना हल्का होता था। उसके बाद बने हल्के आज सब डिवीज़न का रूप ले चुके हैं, मगर जुलाना फिर भी पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़े हल्के से बिलोंग करते हुए आप शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ ये हल्का, तो आपने किस प्रकार ये मुकाम प्राप्त किया? यार इस बात में कोई शक नहीं है, साक्षरता दर में बहुत पीछे है जुलाना जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे नहीं जा सकते जी। बाधाएं हर जगह आती हैं, परेशानियां हर जगह आती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आती हैं, लेकिन हमें एक ऐसा सपना देखना है जो बहुत बड़ा हो, औकात से बाहर हो। अपने आपने जैसे बताया कि पिछड़ा हुआ है तो ये औकात से बाहर ही होगा जुलाना हल्के के लिए, के लड़के के लिए, बच्चे के लिए ऐसा सपना देखना। लेकिन हमें एक ऐसा सपना देखना है, यही मेरा संदेश भी है और मेरी खुद का भी मैंने इसी को फॉलो किया है अपनी ज़िंदगी में, इसी प्रिंसिपल को कि एक बहुत बड़ा सपना देखो, अनुशासन के साथ, संयम के साथ, मेहनत के साथ, हर तरीके से उस सपने का पीछा करने के लिए लग जाओ। सपना ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें खुली आँखें भी दिखे। बंद आंखें हर कोई सपना देखता, तुम्हें खुली आंखें एक सपना देखना। आपने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा है या जो शिक्षा ग्रहण की कहाँ से शुरू की, कौन से स्कूल से की? मैं शिक्षा के साथ साथ मैं 9th क्लास तक गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था, सरकारी स्कूल जी। 10th में मैं पहली बार रोहिला हाई स्कूल में गया था, प्राइवेट स्कूल में। तो मैं साथ साथ में मेरा शिक्षा के साथ साथ ये संदेश भी है कि सरकारी स्कूल का बच्चा भी कर सकता है। आपको ये बात याद रखनी है मेरे माध्यम से भी कि मैं रिंकू लाठर कर सकता है सरकारी स्कूल तक 9th क्लास में पढ़ के, हिंदी मीडियम हरियाणवी। आपने सुना होगा IAS है, मतलब अंग्रेजी में बात करेगा, यस यट वट भाई बहन बोलेगा वही IAS बनेगा। नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम से इंटरव्यू दिया है, लेकिन मेरे को हरियाणवी भी आती है, हिंदी भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणवी बोलने वाला लड़का भी IAS बन सकता है, हिंदी बोलने वाला लड़का भी IAS बन सकता है। आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं, इसका श्रेय आप किसे देंगे? सबसे पहले इसका श्रेय अपने परिवार में, अपने मम्मी पापा को, अपने बड़े भाई को। मतलब उन्होंने एक तरह से सब कुछ अपना इस चीज़ के ऊपर लगा दिया कि मतलब एक इन्वेस्टमेंट होती है। अपने हरियाणा में ऐसा कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे करते हैं और कहीं कर दी, मतलब जो चीज़ दिखे, बच्चों पे एजुकेशन पे नहीं करते। पिछड़ा होने का कारण भी यही है, एक जींद जिले का या जुलाना हल्का का। मतलब आपने बताया कि पिछड़ा होने का कारण ये कि जो इन्वेस्टमेंट है ज़्यादातर प्रॉपर्टी पे करते हैं जींद डिस्ट्रिक्ट के आदमी, जो हरियाणा के जो लोकल आदमी है। तो आप क्या संदेश देंगे लोगों को? जी, मेरा संदेश यही है, आप इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों पे करो, उनकी शिक्षा के ऊपर करो। इस चीज़ में जो इन्वेस्टमेंट है इसका कोई अंत नहीं है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, कुछ आपका रिटर्न आएगा, डबल होगी, ट्रिपल होगी। जब आप बच्चों में इन्वेस्ट करते हो वो डबल ट्रिपल नहीं होती है, वो एक इनफाइनाइट टाइम्स होती है। आप उसको समझने के लिए मतलब एक लंबा टाइम चाहिए। ये कल्चर है, राजस्थान में ये कल्चर है, महाराष्ट्र में ये कल्चर है, अपने को हरियाणा में ये कल्चर लेके आना कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो बच्चों पे करनी है। जी, लड़कियों की शिक्षा के बारे में आप क्या संदेश देंगे? जी, लड़कों के साथ साथ खासकर लड़कियों की शिक्षा की जो हालत है बाहर, मतलब ऐसी सोच है कि बाहर लड़कियों को भेजेंगे नहीं, घर से दूर भेजेंगे नहीं, घर के पास अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। अपने कोई सोच को बदलना है। महिलाएं पुरुषों के बराबर का अधिकार है। उनका अधिकार क्या है, मतलब उनका ये है कि उनको ये होना ही होना चाहिए। अब्दुल कलाम जी का एक प्रसिद्ध लाइन है, मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूँगा कि कोई भी एक आदमी से, जैसे एक पंछी है वो एक पर से नहीं उड़ सकता। महिला और पुरुष एक पंछी के दो पर हैं, वो दोनों को इस्तेमाल करेंगे तभी उड़ेंगे। महिलाओं का इतना बहुत ज़्यादा योगदान है। जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा। एक लड़का पढ़ता है, एक लड़का सिर्फ एक आगे बढ़ता है, एक महिला परिवार को आगे बढ़ाता है। कहने का मतलब ये है आपका। एक महिला पढ़ती है तो पूरे परिवार को आगे बढ़ाती है, पूरे समाज को, क्योंकि वो महिला माँ है किसी की तो बेटे को पढ़ाएगी, किसी की बहन है भाई को पढ़ाएगी। तो ये महिला का योगदान है।
देखिए भाई, जैसे जुलाना क्षेत्र है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, इस हल्के से जुलाना हल्के से पहले भी एक आईपीएस लड़की लगी थी। उसके बाद हमारे रिंकू लाठर ने 2020 में ये जो तिरंगा फहराया है जुलाना हल्के का, पूरे भारत के अंदर नाम रोशन किया है। इन्होंने 232वां रैंक प्राप्त किया। और अंत में इनसे जानेंगे भाई जो हमारे भारतवासी हैं, हरियाणा वासी, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे डीएन हरियाणा के माध्यम से। जी, मेरा अंतिम संदेश यही है, मतलब मेरा संदेश यही है हरियाणा के युवाओं के लिए, इवन पूरे भारत के युवाओं के लिए, कि अपनी कड़ी मेहनत करते रहें। आप जिस भी क्षेत्र में हों, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या जिस भी क्षेत्र में हों, अपनी पूरी संयम के साथ, पूरे अनुशासन और मेहनत के साथ लगे रहें। और जब एक और चीज़ को फॉलो करें, जैसे मैंने ये सोचा है कि जब मैं आज आईएएस बनाऊं तो कल 5 साल बाद मेरे गांव से 10 आईएएस हों इस एरिया से, तो उसमें इस बात को आगे बढ़ाइए। आप जिस एरिया में आगे बढ़ें, अपने फील्ड में कोशिश करें कि 10 लोगों को आगे लेके जाएं, 20 लोगों को आगे लेके जाएं। इसी से पूरा समाज आगे बढ़ेगा। जैसे कि आज आपका स्वागत समारोह किया गया, जुलाना ग्राम पंचायत जो लोकल पंचायती गांव ने उसको आपको सम्मानित किया ग्राम पंचायत ने 41,000 रुपये देकर, तो आपको कैसा महसूस हुआ? आपके परिवार को कैसी सौगात मिली इससे? किसी भी माँ बाप के लिए इससे बड़ा कोई अवसर नहीं होता कि उनका बेटा, मतलब ऐसा कहते हैं, कहावत सुनी होगी आपने, जब पापा को बेटे के नाम से जानने लग जाएं, कि ये मेरे को पापा को जानने लगे कि ये आईएएस का पिताजी हैं, उनके लिए उनसे बड़े गर्व की बात कोई नहीं होती। और जैसा ग्राम पंचायत जुलाना ने मेरा स्वागत किया पंचायत ने, उससे उनको जो सीना चौड़ा हुआ है, तो मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, मम्मी पापा भी, परिवार भी सब साथ दें, बच्चे आगे बढ़ेंगे, वो सबका मान रोशन करेंगे। और मेरा जो जुलाना ने स्वागत किया है पंचायत ने, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ। जी जी, एक बार फिर रिंकू लाठर भाई साहब, आपको डीएन हरियाणा परिवार की तरफ से लाख लाख बधाइयाँ। धन्यवाद जी, कोटि कोटि धन्यवाद जी। जी देखिए, हमने मिलवाया आपसे एक सामान्य परिवार में जन्मे रिंकू लाठर, आईएएस जुलाना यूपीएससी परीक्षा जो ने उत्तीर्ण की थी, उनका मकान देखिए भाई, बिल्कुल सफ़ेदी भी नहीं है, और इतने सामान्य परिवार में जन्मे लड़के ने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है। जी राम राम भाई जी। आपके लड़के का आज जुलाना की लोकल पंचायत द्वारा जो राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके अंदर भव्य स्वागत किया गया। 41,000 रुपये की सम्मान राशि दी गई, और जो जुलाना की अन्य जानी मानी हस्तियाँ हैं और सेवा समितियाँ हैं, उनके द्वारा सम्मानित किया गया। अच्छा जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई मैं तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद। और सारी माँ बाण कहूँ भाई, इसे बालक पैदा करे वह जो गाँव का नाम रोशन करे। जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगी भाई, गांव ने बहुत मान सम्मान कराया मेरे बेटे का, और वह सब मेरे बेटियां का, सारे बेटे हैं पोते हैं, सबका न्यू मान सम्मान हुआ, डीसी की रैंक तक पहुँचे, रोड बड़े अफसर बने। देखिए भाई, रिंकू लाठर की माँ थी, इन्होंने कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि जो अन्य माँ है ना, उनके बच्चे भी ऐसे ही डीसी की रैंक तक जाए, डीसी से आगे भी जाए। इसी प्रकार आप देखते रहिए डीएन हरियाणा। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया, जुलाना से।